15 दिनों के बाद आप खुद जाकर के अपना फास्टिंग शुगर लेवल चेक कराएंगे और पीपी लेवल का शुगर लेवल चेक करके और फर्क जो देखेंगे वो आपका अद्भुत होगा, क्योंकि योग और आयुर्वेद में इतनी शक्ति है कि वो आपके सुस्त पड़ी कोशिकाओं को फिर से ऊर्जावान बना सकती है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि शुगर को कैसे 15 दिनों में बिल्कुल हम नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि शुगर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल संबंधित डिसऑर्डर है जो कि आपके बेतरतीब लाइफ स्टाइल से, ज्यादा चिंता तनाव करने से होता है। और इस बात को भी समझिए कि शुगर केवल आपके मीठा खाने से नहीं होता है, मीठा खाने से तो शुगर होता ही नहीं है। लाइफ स्टाइल जो आपके बेतरतीब रहते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं, तनाव करते हैं, आप ठीक से सोते नहीं हैं, ठीक से टाइम पर जगते नहीं हैं, शारीरिक एक्टिविटी कम करते हैं, इससे आपका शुगर बढ़ता है। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर ये शुगर है क्या। हमारे शरीर में इंसुलिन मौजूद होता है जो कि एक चाबी का काम करता है कोशिकाओं तक ऊर्जा को पहुंचाने में, ग्लूकोज को पहुंचाने में। और जब वो चाबी ब्लॉक होने लगता है अर्थात काम नहीं करता है तो शरीर की कोशिकाओं तक ग्लूकोज नहीं पहुंचता, ऊर्जा नहीं मिलती कोशिकाओं को, जिससे कि शुगर का लेवल आप देखते हैं कि आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ते ही पूरा बढ़ने लग जाता है। तो आज 4 यौगिक क्रियाएं करेंगे जिसमें 2 आपके आसन और 2 प्राणायाम होंगे। उन चारों को केवल करके आप 15 दिन में अपना शुगर जरूर चेक करना। बहुत आसान है। सबसे पहले है कि वज्रासन में बैठना। वज्रासन में बैठने के लिए पंजे को ऐसे पूरा पीछे करके आराम से ऐसे बैठ जाइए, ठीक है। हमेशा आप खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद कभी भी वज्रासन में बैठें। एड़ियों पर पूरा आपका जो पंजे ये हिप का भार है वो टिका रहेगा। ज्यादा अगर शुरुआत में आपको चुभन होती है यहाँ पर तो एड़ियों के पास कुछ सॉफ्ट तकिया या कुशन लगा करके बैठने की आदत डालिए। ऐसे बैठने से आपकी जो पैनक्रिया है वो सक्रिय होती है और पेट की अग्नि तेज होती है, जिससे कि भोजन अच्छे से पचता है और ग्लूकोज का जो उछाल होता है वो कम होता है। जब भोजन अच्छे से तेजी से पचता है, मेटाबॉलिज्म आपके सही होते हैं, तो ये शुगर के उछाल को रोकता है। तो इसीलिए आपको भोजन करने के उपरांत या भोजन करने के पहले ये आदत डालनी है कि ऐसे बैठना, ठीक है। जब ज्यादा समस्या है तो पहले भी बैठिए, भोजन करिए, उसके बाद भी बैठिए। ये 5 मिनट 10 मिनट अगर रोज आप बैठ जाते हैं केवल रात्रि के खाना खाने के बाद भी, तो आपको बहुत हद तक फायदा मिलेगा, क्योंकि ये आपके ग्लूकोज जो अनियंत्रित होने लगते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं शरीर में, उसको नियंत्रित करता है। अगला होगा कि ऐसे ही बैठे बैठे आप मंडूक आसन जरूर कर लेंगे, क्योंकि मंडूक आसन एक नियमित रूप से करने से आपका जो मेडिसिन का गोली खाते हैं शुगर के लिए उसका काम करेगा। कैसे करेंगे? इसको अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी को ऐसे हल्के बंद कर लेंगे और यहाँ पर नाभि के पास ऐसे मुट्ठी को टिका लेंगे। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़ते हुए ऐसे नीचे आइए और सामने देखिए। ऐसे करने से पैनक्रियाज पर आपके दबाव पड़ता है, पाचन अंगों पर दबाव पड़ता है, जिससे इंसुलिन का सिक्रेशन आपका बढ़ता है, इंसुलिन का सिक्रेशन नियंत्रित होता है। तो ये बहुत कारगर अभ्यास है। ऐसे रख करके लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़ते हुए ऐसे आइए। कोई हड़बड़ाहट नहीं करना है, सामने देखना है, दबाव को थोड़ा देर होल्ड करके रखना है। पूरे इंसुलिन के सिक्रेशन को जब ये नियंत्रित करता है तो आपके जो शुगर के स्पाइक्स हैं वो कम होते हैं, तनाव की स्थिति जो है वो कम होती है। अगला जो होगा वो प्राणायाम होगा। आराम से
जैसे भी आप बैठ सकते हैं, कमर पीठ गर्दन सीधी करके सुखासन में या वज्रासन में बैठे बैठे कैसे भी बैठ करके आपको कपालभाति कर लेना है। कपालभाति इसलिए करना है कि जो कार्टिसोल आपका स्पाइक्स होता है, स्ट्रेस हार्मोन जो स्पाइक्स होता है, उसको कपालभाति कंट्रोल करता है और आपके पूरे शरीर की, स्पेशली आंतों की, ये क्लीनिंग का प्रोसेस है कपालभाति। तो आंतों की जब क्लीनिंग होगी, आंतों से जब टॉक्सिन्स आपके बाहर निकलेंगे, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, तो हर एक सेल्स तक काम होगा और आपके जितने जो छोटे छोटे सेल्स हैं वहां तक आपके ऊर्जा पहुंचेंगे। ठीक है, तो कपालभाति कैसे करना है? आराम से ऐसे पीठ कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे और वायु को, जो भी आपके पेट में उपस्थित है वायु, पेट को हल्के हल्के झटके के साथ उसको नाक के द्वारा बाहर फेंकना है, कुछ नहीं करना है। ऐसे देखिए, बस कपालभाति में आपको इतना ध्यान देना है कि बहुत तेजी से झटका नहीं देना है, पोस्चर ऐसे झुका करके नहीं बैठना है, कमर पीठ गर्दन सीधी करके बैठना है और एक लय के साथ आपको सांस छोड़ने पर ध्यान देना है, लेना आपका स्वतः हो जाएगा। इससे कार्टिसोल बहुत कम होता है और जो तनाव की समस्या होती है उससे आपको राहत मिलता है, क्योंकि मेन जो कारण होता है शुगर बढ़ने का वो आपका तनाव है। और जैसे ही तनाव होता है अनिद्रा होने लगती है, बीपी आपका बढ़ने लगता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि शुगर वालों के साथ साथ बीपी की प्रॉब्लम चलती है। जिनको भी शुगर है उनको हाई बीपी की समस्या हो जाती है, क्योंकि अनिद्रा, तनाव, चिंता ये सब बढ़ने लग जाते हैं आपके। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बिल्कुल आपके नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है। तो जितने भी तनाव वाली स्थिति में लोग हैं उनको तो अनुलोम विलोम करना ही है, कपालभाति करना ही है। कैसे करेंगे? आराम से वैसे ही पीठ कमर गर्दन को सीधी करके बैठ जाइए और नासिका मुद्रा बना लेंगे। ऐसे ये दोनों उंगलियों को मोड़ करके अंगूठे के बगल वाली को नासिका मुद्रा बना करके दाहिने नाक को आप ऐसे अंगूठे से बंद करके बाएं से सांस भर लीजिए। फिर बाएं को रिंग फिंगर से बंद करके लिए गए सांस को दाहिने से छोड़ दीजिए। फिर दाहिने से भरिए और लिए गए सांस को बाएं से छोड़ दीजिए। यही चक्र चलते रहेगा। पूरा ध्यान आपका रहेगा कि आपको शुगर को बाहर निकाल रहे हैं, शुगर को बाहर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। मानसिक तनाव आपका दूर हो रहा है और कुछ देर तक 5 मिनट 7 मिनट बैठ करके अनुलोम विलोम आपको कर लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है, मन को हील कर देता है, वात पित्त कफ इन सभी को नियंत्रित कर देता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं कि इसके खान पान में आपको क्या एहतियात बरतना है। अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ रहता है तो मैं तीनों टाइम का एक मोटा मोटी बता देती हूँ कि कैसे आपको राहत मिलेगा तुरंत। सबसे पहले खाली पेट, 15 दिनों का हम टास्क लेके चल रहे हैं तो 15 दिनों की बात करूंगी। खाली पेट रोज आपको मेथी का पानी पीना है। रात में 1 छोटा चम्मच मेथी भिगो दीजिए और सुबह उठ करके उसका पानी आपको पी लेना है। उसके बाद नाश्ते में या तो आप स्प्राउट खाइए, ओट्स खाइए या जो भी आपको सुपाच्य भोजन हो वो खाइए। ज़्यादा तेल मसाला नहीं लेना है, ज़्यादा जो पचने में भारी हो, गरिष्ठ भोजन हो उसको नहीं लेना है। अब आते हैं दोपहर के खाने में। दोपहर के खाने को आपको 70% जो है गेहूं रखना है और 30% जौ, अर्थात बार्ली का जब आप सेवन करते हैं तो वो आपके शुगर के लेवल को बहुत कम करता है। तो गेहूं और जौ को मिला करके या रागी ज्वार आता है उनको मिला करके तब भोजन में आपको लेना है दोपहर का भोजन। केवल चावल और गेहूं, चावल गेहूं ऐसे नहीं लेना है। ठीक है, शाम के स्नैक्स में आपको शाम में 4 बजे 5 बजे कुछ खाने पीने की आदत है तो भुना हुआ चना रखिए, 1 मुट्ठी भुना हुआ चना खा लीजिए।
या अखरोट बादाम ले सकते हैं, ये ले ले। पर चाय कॉफी बिस्किट मिक्सचर ये सब बिल्कुल नहीं लेना, ये बिल्कुल आपको बंद करना है। रात के भोजन में फिर से 7 साढ़े 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 बजे के बाद फिर कुछ नहीं लेना है आपको। सुपाच्य भोजन जो मूंग दाल की खिचड़ी हो गई या दलिया वगैरह, वो आपको 1 कटोरी ले लेना है, ठीक है। ये हो गया भोजन की बात। अब अगर आप एकदम हाई रिजल्ट चाहते हैं कि बिल्कुल आपको शुगर तुरंत डाउन कर लेना है, तो इसके अलावा आपको एक आदत बना लेना है कि दोपहर के खाना खाने के बाद और रात के खाना खाने के बाद आपको कम से कम 15 से 20 मिनट वॉक करना है। खाना खाने के बाद बैठना नहीं है, लेटना नहीं है। पहले 15-20 मिनट हल्के हल्के आप वॉक करिए, कोई जगह ढूंढ लीजिए जहां आप चहलकदमी कर सकते हैं। इससे आपका तुरंत शुगर का लेवल जो है वो कम होता है, क्योंकि इंसुलिन को ये जो आपके वॉक मूवमेंट है छोटे छोटे, ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है। 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना है, क्योंकि जो ये बढ़े हुए ग्लूकोज है उसको यूरिन के रास्ते आपका शरीर निकालेगा जब आप अच्छी मात्रा में पानी पिएंगे। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं किसी भी प्रॉब्लम में कि हम पानी पीना बिल्कुल कम कर देते हैं। नहीं, पानी की मात्रा जब आपकी भरपूर रहेगी तो बॉडी क्लीन होते रहेगा। नेचुरल क्लीनिंग का प्रोसेस जो है वो आपका चलते रहता है अगर शरीर में पानी है तो। अगर पानी की कमी होगी तो शुगर और ज्यादा आपके बढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा 15 दिन तक आपको कार्ब्स खाना और जो ये चीनी वगैरह खाना है वो बिल्कुल बंद कर देना है। अर्थात जो मैदा है, 3 सफेद चीजों का सेवन अगर आप बंद कर दें, जैसे मैदा, चीनी, रिफाइन, तो आप ना 90% स्वस्थ तो ऐसे ही हो जाएंगे। जिस दिन से बंद करेंगे 1-2 दिन से ही आपको शरीर लाइट फील होने लगेगा। तो इसीलिए रिफाइन, चीनी, मैदा, इन सभी का सेवन आपको बिल्कुल बंद कर देना है। और ये सारे अभ्यास, प्राणायाम जो हमने बताए, बात किए, उन सभी को करना है। लाइफ स्टाइल में चेंज थोड़ा सा करना है। आप देख रहे हैं खान पान में भी बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं है कि ये खाओ वो खाओ, ये नियमित आप सभी के घर में उपलब्ध होगा, उसको नियमित रूप से लेना है। 15 दिन के बाद आप शुगर जा करके चेक कराएंगे, आपका शुगर बिल्कुल नॉर्मल होगा। लेकिन शर्त फिर वही रहेगी कि आपने पूरा 100% अपने आप को देना है। ये नहीं कि आपने सुना और बस एक दिन किया फॉलो और उसके बाद दूसरे दिन नहीं किया। आप नियमित करके देखें, अगर 100% रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर आप बताएं कि हाँ, मैं जो कह रही हूँ उसमें कोई तर्क नहीं है, ठीक है। तो जैसा है, किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो जरूर बताएं, ताकि मैं फिर से नेक्स्ट आपको गाइड कर सकूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।